प्रियो, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है बालक यीशु। क्या आपने कभी कुछ ऐसा खोया जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? चाहे वह कोई कागज हो या पैसे या परिवार से कोई सदस्य। आप उसे खोजते हैं जब तक वह मिल ना जाए। और भी बुरा, क्या आपने कभी किसी बच्चे को खोया? सोचा है कि एक माता पिता के लिए सबसे बुरी बात है। ऐसे ही यूसुफ और मरियम के लिए था, जिन्होंने देखा कि यीशु एक दिन नहीं मिल रहा था। हर साल यीशु के माता पिता उनके घर नासरत से यरूशलेम जाते थे फसह के पर्व के लिए। आप याद कर सकते हैं कि फसह पर्व परमेश्वर के छुटकारे को जो उसने इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर दिया था। जब यीशु 12 वर्ष का था तो वह पर्व के लिए गए। अपनी संस्कृति के अनुसार भोज पश्चात जब उनके माता पिता घर लौट रहे थे, यीशु बालक यरूशलेम में ही रह गया। परंतु माता पिता यह नहीं जानते थे, यह सोचकर कि यीशु अपने झुंड में है और वे एक दिन पूरी यात्रा करते रहे। सूरज ढलने के समय जब वे यीशु को अपने झुंड में ना पाए तो वे तुरंत यरूशलेम वापस लौट गए। 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर के आंगन में देखा। वह शिक्षकों के साथ बैठा था। उन्हें सुनते हुए और उनसे प्रश्न पूछते हुए हर एक जिसने उसे सुना, वह अचंभित रह गए कि बालक को परमेश्वर के वचन के प्रति ज्ञान के विषय में और उसकी कुशलता पर, जिससे वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। जब उसके माता पिता ने उसे पाया तो वे खुश ना थे, परंतु बड़े दुखी होकर परेशान थे। उसकी माता ने कहा, बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं परेशान होकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लूका की किताब 2 अध्याय 41 से 48 हम देखते हैं। इस प्रश्न पर गौर कीजिए, यीशु ने मंदिर में रुकने पर ज्यादा बल क्यों नहीं दिया? इसके बदले कि वह अपने माता पिता के साथ नासरत जाए। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेरे पिता के घर में ही रहना है? परंतु वे नहीं समझ पाए कि वह उसने क्या कहा। फिर वह नासरत में अपने माँ बाप के साथ घर गया और उनके साथ आज्ञाकारी पूर्वक रहा। परंतु उसकी माता ने बातों को मन में रखकर इनके बारे में मन में सोचा। जैसे यीशु उम्र में बढ़ा, वैसे ही वह डील डौल और बुद्धि में भी बढ़ा और परमेश्वर और लोगों से आशीषित हुआ। यह कहानी छोटी ही है, सिर्फ देखने को मिलती है कि यीशु के बारे में उस समय से जब उसका परिवार मिस्र से वापस लौटा, जब तक यह यरदन नदी में 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। सारे 12 साल के यहूदी लड़कों की तरह यीशु शास्त्रों को पढ़ता और तैयारी कर रहा था कि वह अपनी जगह ले एक बड़े युवक की तरह धार्मिक समूह में। 13 साल की उम्र में हम देखते हैं कि वह पिता के साथ अपने अनोखे संबंध के विषय पहले से जानता था। यीशु धार्मिक अगुओं की इज्जत करता था, यद्यपि वह जानता भी था कि किस प्रकार अब आने वाले समय में उनके साथ उसका मतभेद होने वाला था। ध्यान दें कि वह धार्मिक अगुओं के साथ बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। सुनने के बाद ही उसने उनसे प्रश्न पूछे। वे अगुए बालक यीशु यहूदी शास्त्रों की समझ और उत्तरों से अचंभित हुए। माता पिता के प्रति वह आज्ञाकारी था, परंतु वह नहीं समझ पाया कि उसे मंदिर में अपने आत्मिक पिता के पास क्यों रहना था। यीशु जैसे अपने माता पिता के घर में रहा, वह काफी क्षेत्रों में बढ़ा। वह आत्मिक रूप से बढ़ा, बुद्धि और समझ में वह शारीरिक रूप से भी बढ़ा। वह परमेश्वर के साथ बढ़ा और उन लोगों के पक्ष में भी जो उसे जानते थे। यद्यपि यीशु परमेश्वर था, परंतु ऐसा कोई संकेत नहीं कि उसके पास बचपन से ही बुद्धि और ज्ञान था। उसने वह सब दर निकार किया कि वह
एक बेसहारे बच्चे के समान जन्मे, परंतु वह जरूर बड़ा। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दर्शाती है कि यीशु परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया कि लोगों को समझे और ज्ञान को प्राप्त करे, जो उसे उसके कार्यों को करने के लिए चाहिए। उसे पहले से ही उसने स्वर्गीय पिता के साथ गहरा रिश्ता दिखाया। उसके परिवार वालों से भी ज्यादा मरियम और यूसुफ को पता था कि परमेश्वर के पास यीशु के लिए खास योजना है। वे इस बात को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे कि परमेश्वर कब किस समय क्या करने वाला है। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि इससे पहले कि यीशु की समान सेवकाई शुरू होवे, यीशु अपने पिता परमेश्वर के साथ अनोखे संबंध को जानता था। आइए पाठ को दोहराएं। प्रश्न नंबर 1, यीशु 12 साल के वर्ष में अपने माता पिता के साथ यरूशलेम क्यों गया? यदि आपने कहा क्योंकि हर साल उसके माता पिता यरूशलेम जाते थे फसह के पर्व के लिए, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, यीशु ने परमेश्वर के साथ किस संबंध के प्रति संकेत किया जब उसके माता पिता ने उसे ढूंढा? यदि आपने कहा उसे अपने माता पिता के घर में होना ही है, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यीशु किस प्रकार बढ़ता गया? यदि आपने कहा वह बुद्धि, डील डॉल और परमेश्वर के साथ और उन लोगों के साथ जो उसे जानते थे बड़ा, तो आप सही हैं। आपका गृह कार्य इस प्रकार है, इस कहानी को कम से कम 3 बार सुने। जब आप इस कहानी को सुने, सोचें कि यह कैसे हुआ। घटनाओं को मन में सोचें, फिर अपने शब्दों में यह कहानी किसी ऐसे को सुनाएं जिसने यह कभी नहीं सुना, और पूछें यह महत्वपूर्ण क्यों है जानने के लिए कि यीशु जल्दी की उम्र में अपने परमेश्वर के साथ अपने बेटा पिता के रिश्ते के विषय जानता था। उत्तर यह है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध बपतिस्मे से शुरू नहीं हुआ। वह प्रार्थना करता था और शास्त्रों को पढ़ता, जिसने उसे अपने पिता के साथ अनोखे रिश्ते के बारे में ज्ञात करवाया।